हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्जेड। मेरा नाम है मोहित पंत। हम आरआरबी जेई की लेक्चर सीरीज कर रहे थे और हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो अपकमिंग क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम एवरेज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? इन अ क्लास देयर वाज 9 बॉयज एंड सम गर्ल्स। एक क्लास में 9 बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं। इन इन अ टेस्ट, ये लास्ट टेस्ट एक्चुअली, ये टेस्ट हुआ। In a test, the mean score obtained by the boys was 12, while that was obtained by the girls was 14. If the overall average was 13.1, find the total number of students. देखो, सबसे पहले हम टोटल बॉयज के मार्क्स निकालते हैं। टोटल बॉयज, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज, टोटल बॉयज मार्क्स। टोटल बॉयज मार्क्स कितना होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें कुछ नहीं बनता है, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज into marks into average marks into average marks। कभी अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मार्क्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ बॉयज इंटू एवरेज मार्क्स में करेंगे। तो टोटल बॉयज के मार्क्स कितने आएंगे? देखो कितने बॉयज हैं हमारे पास, 9 बॉयज हैं, ठीक है। और बॉयज का एवरेज कितना है हमारे पास? 12, तो 9 इंटू 12। गर्ल्स का टोटल निकालते हैं। गर्ल्स कितनी है हमें नहीं पता। अच्छा, in a test sum score was 12 while that of obtained by girls was 14, by that of girls was 14। तो हमें गर्ल्स कितनी है वो नहीं पता। गर्ल्स के नंबर को मैं, गर्ल्स का एवरेज कितना है? 14 है। और गर्ल्स कितनी है ये मुझे नहीं पता, तो मैं गर्ल्स को क्या मान लेता हूँ? x, ठीक है। तो टोटल एवरेज हमें दिया है इन दोनों का मिला के, गर्ल्स और बॉयज का। तो वो क्या होगा? टोटल गर्ल्स मार्क्स अपॉन टोटल, सॉरी, टोटल बॉयज मार्क्स, टोटल गर्ल्स मार्क्स अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू कितना है? 13.1, ठीक है। अच्छा, बॉयज का टोटल कितना है मेरे पास? 9 इंटू 8, 9 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 108। तो उसको मैं 108 लिख लेता हूँ। गर्ल्स का टोटल कितना है? 14x। कितना है? 14x। बॉयज, बॉयज कितने हैं हमारे पास? बॉयज का कितने नंबर बॉयज है हमारे पास? बॉयज कितने हैं? 9 बॉयज है। कितने हैं? 9 बॉयज है। और गर्ल्स कितनी मानी मैंने? गर्ल्स को मैंने नंबर को x माना है, इक्वल टू 13.1 आ गया, ठीक है। तो इसको ऊपर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया 108 प्लस 14x इज इक्वल टू 13.9। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसे, 9.93 जा 27, 2 पर आ गया, 9 1 9 प्लस 2 11, तो इतना आ गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 13.x आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा, जब 13.1 को मैं 14 से माइनस करूंगा तो ये 0.9x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया मेरा? तो ये 0.9x हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ लेके आया तो 0.9x है। अब इसको मैं यहाँ ले आता हूँ तो 117.9 माइनस 108, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। तो 117.9 से माइनस कर लेता हूँ 108.0, तो ये 9 तो ऐसे ही आ गया यहाँ पे, 17 में से 8 दिया तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इट विल बी 9 ऑलमोस्ट। कितना आ जाएगा? ये 9 आ जाएगा। 17 में से 8 दिया तो ये 9 आ जाएगा। तो ये हो गया 9.9, 0.9 इक्वल टू 9.9 हो गया, ठीक है। यहाँ से हटा 0 तो ये कितना आ गया? 11 आ गया। कितना आ गया? 11 आ गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई मेरे पास? 11 हो गई। और नंबर ऑफ बॉयज कितने थे मेरे पास? 9 थे। तो टोटल हो जाएगा 11 प्लस 9 इक्वल टू कितना आंसर आ जाएगा? 20। इसका आंसर कितना आ गया हमारा? 20 आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? मीन हाइट ऑफ 25 बॉयज इज 150 एंड मीन हाइट ऑफ 35 गर्ल्स इज 145। कंबाइंड मीन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट विल बी। देखो पहले टोटल हम बॉयज की हाइट निकाल लेते हैं। टोटल बॉयज की हाइट कितनी होगी मैं आपको दोबारा बताता हूँ। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं मेरे पास? 25 है इंटू 150। टोटल गर्ल्स की हाइट कितनी है मेरे पास? ठीक है, कितनी हो जाएगी गर्ल्स की हाइट मेरे पास? टोटल कितनी हो जाएगी? 35 इंटू 145। अब मुझे 60 का निकालना है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? टोटल बॉयज की हाइट कितनी है? 25 इंटू 150 प्लस
ये कितना हो जाएगा, 30, टोटल गर्ल्स के 35 इंटू 145, टोटल नंबर स्टूडेंट मेरे पास 60, तो इससे मेरा एवरेज आ जाएगा। यहाँ से काम करता हूँ, पहले कुछ 5 कॉमन ले लेता हूँ। जैसे मैंने 5 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 5 इंटू 150, यहाँ बच गया 7 इंटू 145/60। अगर एक 5 और कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 150, यहाँ बचेगा 7, ये हो जाएगा 25। एक 5 मैंने बाहर और कॉमन ले लिया, हाँ 5 रह गया, इसको 5 से काटो, 14 को 14 145 5 से कितना हो जाएगा, 5 2 जा 14, 9 29 आ गया, कितना आ गया 29 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया बाय 60, तो ये हो गया मेरा 25/60 इंटू 29, 7 से कितना हो जाएगा, 9 से 63, 6 ऊपर आ गया, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, कितना हो गया 20, 203 आ गया। तो ये हो गया 150 प्लस 203 और 63 6, ठीक है, तो उस पर 150 जोड़ देते हैं, 3 5 3, तो ये आ गया 353 आ गया, ठीक है। तो मैं कुछ काट पीट कर लेता हूँ, 5 5 जा 5 12 जा, ठीक है, और कुछ कटेगा देखते हैं, अप्रॉक्सीमेट निकालना है हमें, आंसर निकालना है। तो मैं इसको से डिवाइड करता हूँ, 153 को डिवाइड करता हूँ 12 से, कितना आंसर आएगा, द कंबाइन हाइट ऑफ 60 स्टूडेंट। तो हमेशा हमें ओवरऑल हाइट निकालनी है बच्चों की ना, कंबाइन हाइट कंबाइंड मीन हाइट निकालनी है हमें, कितनी आएगी। तो इसको हम इससे डिवाइड कर लेते हैं 25 इंटू 5/12 से, 153 से। तो पहले मैं 153 को 5 से पहले इसको 12 से डिवाइड कर लेता हूँ 53 को, तो कितना आएगा 12 12 2 जा 24, 1 आ गया 1 आ गया 3, 12 8 9 जा 108, क्या बच गया यहाँ पे 5 बच गया, तो 0.0, 12 4 जा 48, ठीक है, फिर नीचे 2 आ गया, फिर 1 जा, तो 29.41 इंटू, यहाँ लिखता हूँ 2941 को मल्टीप्लाई मुझे किसे करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 5 22, 5 9 जा 45, 46 47 4 10 47, तो नियरली 147 के आसपास का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मीन स्कोर इन अ टेस्ट ऑफ 10 बॉयज इन अ क्लास वाज 15 while the overall mean of 25 students was 16.2, find the what was the mean score of girls। देखो पहले बॉयज के टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं, बॉयज के टोटल मार्क्स, देखो नंबर ऑफ बॉयज कितना है मेरे पास 20 है, 10 है सॉरी, और बॉयज का मीन कितना है 50, तो टोटल बॉयज के मार्क्स कितना आ गए 150 आ गए। गर्ल्स के मार्क्स, ठीक है, गर्ल्स कितनी है हमारे पास, टोटल क्लास में ओवरऑल 25 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बॉयज हैं, तो गर्ल्स कितनी, गर्ल्स 15 हो जाएंगी, तो नंबर ऑफ गर्ल्स 15 हो गई। लेकिन गर्ल्स के मार्क्स हमें नहीं पता, गर्ल्स के मीन मार्क्स को मैं क्या मान लेता हूँ x, तो टोटल गर्ल्स के मार्क्स कितने हो गए 15x, तो टोटल गर्ल्स मार्क्स बॉयज मार्क्स प्लस टोटल गर्ल मार्क्स अपॉन टोटल नंबर स्टूडेंट 25, और इनका मीन कितना दिया मुझे 16.2 दिया है, तो मुझे गर्ल्स का मीन निकालना है, 25 को मैं ऊपर भेज देता हूँ, MB कितना हो गया 150, गर्ल्स का कितना है 15x, इसको मैं ऊपर कर लेता हूँ, तो ये जाएगा 16.2 इंटू 25, तो ये आएगा 162 इंटू 25 कर लेता हूँ उसको मैं, 5 2 जा 10, 30 31 3, 5 1 जा 5 8, इसका डबल कर लेते हैं 4 12 1 2 जा 2 3, तो ये आ गया 0 5 10 1 4 40.5, तो इसका आंसर आ जाएगा 405 आंसर आ गया, ठीक है, 405 मेरा इसका क्या हो रहा है, सही ऑप्शन बैठ रहा है, 16 टू बॉल तुम्हारा 2.2 हो गया, तो ये 405 मेरा इसका बैठ रहा है, ठीक है। तो 150 प्लस 15x, अब 150 को वहाँ भेज देता हूँ,
तो 405 माइनस 150, तो 150 150 300, मैच कर लेते हैं इससे, 5 यहाँ 10 गया 5 या 3 2 255 आ गया, 255 फिर 215 x, अब इसको डिवाइड कर लें 255 बाय 15, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा, तो काटोगे तो 17 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया, बी सही आ गया कि जो मीन गर्ल्स के मीन मार्क्स कितने थे, 17 थे। आगे बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 6, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, 3 नंबर का मुझे एवरेज दिया है a प्लस बी प्लस सी, तो 3 नंबर का सम कितना हो जाएगा, एवरेज के एवरेज इनटू नंबर, a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर 5 दिया है, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 हो जाएगा, तो कितना हो 10 हो गया, तो ये कितना हो गया मेरा 10 हो गया। तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 18, तो c की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 8 आ गई, क्या आ गई 8। तो देखो c 8 कहाँ पर आ रहा है, इन दो ऑप्शन में आ रहा है, ठीक है। अब वो पहले अगर इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन सॉल्व करता हूँ, इसके बाद एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 5, पहले के 2 नंबर का एवरेज 5 है, देखो 2 8 10 आ रहा है, 10 डिवाइड टू 5, इसका भी कितना आ रहा है 10, 10 डिवाइड टू 5, सही है, पहला ऑप्शन तो मेरा सही मांग रहा है। लास्ट 2 का कितना 8 आ रहा है, 8 प्लस 8 16, 16 बाई 2 8, ठीक है। इसका 7 प्लस 8 15, 15 ऐड नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा, राइट हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे ऐसे हैं जो ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे, हमें इन चीज़ को ध्यान रखना है। अगर मेरे क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं तो मुझे ज़्यादा लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये है कि आप ऑप्शन से पूरा सॉल्यूशन को करिए। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज ग्रुप ऑफ 6 स्टूडेंट्स हु टूक अ टेस्ट, ग्रुप है, कुछ स्टूडेंट का ग्रुप्स है जिन्होंने टेस्ट लिया। अनदर स्टूडेंट ज्वाइन द, मान लीजिए नंबर ऑफ जो ग्रुप लोग थे वो x थे, नंबर ऑफ लेट्स सपोज 6 लोग हैं, हाँ गिवन है, नंबर ऑफ लोग कितने थे 6 थे, 6 लोग थे, 6 लोगों ने टेस्ट दिया, मान लेते हैं उनका मीन कितना रहा, उनका मैं मीन मान लो, लेट्स उनका मीन रहा m, ठीक है। अनदर स्टूडेंट ज्वाइन द ग्रुप, एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, ठीक है, तो और टेक द, और उसके आने की वजह से जो उनके ओवरऑल एवरेज मार्क्स हैं वो 3 क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। तो जब पहले 7 था तो नंबर ऑफ द एवरेज था m, अब जब स्टूडेंट आया तो नंबर लोग कितने हो गए, 7 हो गए, और एवरेज 2 है वो 3 बढ़ गया। तो हमें पता लगाना है कि उस बच्चे के जो मार्क्स आए होंगे वो एवरेज से कितने ऊपर होंगे। तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि मार्क्स, ये आप फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज अगर ऐड होती है किसी चीज में, भले वो मेरे मार्क्स हैं या किसी का वेट है या कुछ भी चीज है, तो उसका फॉर्मूला होता है मार्क्स ऑफ न्यू स्टूडेंट्स इक्वल टू न्यू नंबर इंटू न्यू एवरेज, न्यू नंबर इंटू न्यू एवरेज माइनस ओल्ड नंबर इंटू ओल्ड एवरेज, इंटू ओल्ड एवरेज। आप इसको ध्यान रखना, क्योंकि जो नए नंबर कितना बढ़ेगा, नया एवरेज कितना होगा, माइनस ओल्ड नंबर ऑफ ओल्ड एवरेज। तो हमें नए उसके मार्क्स निकालना है, तो न्यू नंबर कितना हो गया, 7 हो गया, देखो उसके आने की वजह से 7 नंबर हो गए, एवरेज कितना बढ़ गया, m प्लस 3 माइनस ओल्ड नंबर कितना था मेरे पास, 6 था, और एवरेज कितना था, m था। को सॉल्व करें, 7 उधर लिया तो 7m प्लस 21 माइनस 6m, 7 माइनस 6m कितना हो जाएगा, m आ जाएगा, m प्लस 21, ठीक है। तो जो उसके मार्क्स आए वो मीन वैल्यू से 21 क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहा है। तो उसने वही पूछा है, दिस स्टूडेंट हैज गॉट द मार्क्स डैश मोर देन द एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया, राइट हो गया। इसमें इस क्वेश्चन का इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आप इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है, आफ्टर 10th इनिंग द एवरेज स्कोर पर इनिंग वाज 52। अच्छा, एक बैट्समैन ने 10 इनिंग खेली और 52 रन बनाए, तो उसके 10 इनिंग के रन कितने हो गए, 10 इनिंग रन कितने होंगे, टोटल इनिंग कितनी खेली 10 और एवरेज कितना था 52, तो 10 इनिंग के रन कितने हो गए 520, ठीक है। अच्छा, 12th इनिंग के एवरेज, 12th इनिंग पे कितना 54 हो गया, तो उसके 12th इनिंग पे जो रन होंगे
वो कितने हो जाएंगे मेरे, देखो हो जाएंगे, इसने कितने खेले 12th इनिंग के लिए और इसका एवरेज कितना हो गया 54 हो गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर लें 540 प्लस 540 108, ठीक है, शॉर्ट हो गया 84648, कितना आ गया 648। तो 12वीं इनिंग तक इसने टोटल इतने रन बनाए थे और 10वीं इनिंग तक इसके इतने रन थे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं, इन दोनों को माइनस कर लूं, तो मुझे क्या होगा 9th इनिंग और 12th इनिंग, सॉरी अगर मैं इन दोनों को मैच कर दूंगा आर 12 को आर से, तो मुझे क्या मिलेगी 11th इनिंग में जो उसने मैच खेले होंगे और 12th इनिंग में से जो मैच खेले होंगे मुझे उसके रन मिल जाएंगे ना। देखो यहाँ तक 10 इनिंग के टोटल रन इतने हो गए, 12वीं इनिंग कितने रन है, अगर मैं इन दोनों को मैच करूँ तो मुझे 11th और 12th इनिंग रन मिल जाएंगे। तो मैं इन दोनों को मैच कर लेता हूँ। मैच करने के लिए क्या क्या करूंगा मैं, टोटल रन ऑफ 12th इनिंग माइनस टोटल रन ऑफ 10th इनिंग, मैच कर लेता हूँ। कितना आएगा 648 माइनस 520, कितना आएगा 8 टू 128 आ गया, ठीक है। अब बोला है कि इफ द बैट्समैन हैड 16 मोर रन इन 12th इनिंग, हैज स्कोर्ड 16 मोर रन इन 12th इनिंग, तो उसने जो 11th इनिंग में जो रन बनाए 12th में उससे 16 मोर बनाए थे। मान लेते हैं 11th इनिंग में उसने रन बनाए x, तो 12th इनिंग में कितने बनाए होंगे x प्लस 16, तो उसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जोड़ के 2x हो जाएगा, 16 को वहां भेज देते हैं, 12 माइनस 8 माइनस 16, तो ये कितना है देखो ये 2x हो गया, उसको मैच करूँ 2 1 1 आ गया, तो x कितना आ गया 56 आ गया। तो 11th इनिंग पे इसने 56 रन बनाए, ठीक है। हमें अच्छा हमें हमें 11th का ही निकालना है, तो 11th इनिंग पे इसने कितने रन बनाए हैं 56 बना रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का हमें मीन निकालना, तो बेस्ट तरीके फॉर्मूला याद रख लो। नेचुरल नंबर की मीन का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n+1 डिवाइड बाय 2, इसको आप याद कर सकते हैं, कुछ नहीं है, n+1 डिवाइड बाय 2 है। तो मेरे पास नंबर कितने 100 नंबर है, तो 100+1 डिवाइड बाय 2, तो ये 101/2, इट विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा 50.5। ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो गया राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8, 4 नंबर ABCD आर सच दैट देयर ओवरऑल एवरेज इज 16, ठीक है। तो इन तीनों को सम निकाल लेते हैं कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी का सम कितना हो जाएगा, 4 नंबर है, 4 इंटू 16 64 हो गया है। एवरेज ऑफ ए एंड बी 9.5 है, तो ए और बी का सम कितना हो जाएगा बताओ, ए और बी का सम निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 नंबर है 9.5, तो हो जाएगा 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो गया, ठीक है। अब हमें सम निकालना है सी और डी का, ए प्लस बी की वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ, तो 19 प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 64, तो सी प्लस डी इक्वल्स टू 64 माइनस 19, तो 64 माइनस 19, यहाँ 14 आया, 14 में से 9 गया, यहाँ आ गया 5, यहाँ बचा 5, 5 गया 45, तो ये आ गया 45 हो गया। सी प्लस डी का नंबर हो गया, सम हो गया 45, एवरेज निकालोगे तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, तो यार 22.5 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या हो गया राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज वर्थ 20, ठीक है। 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट थे हमारे पास, ठीक है। 10 स्टूडेंट जो थे मेरे पास उनका एवरेज कितना था, एवरेज मार्क्स जो थे वो 20 थे। 1 स्टूडेंट लेफ्ट द ग्रुप ड्यू टू विच द एवरेज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे जो स्टूडेंट गया उसके मार्क्स कितने होंगे, उसके मार्क्स x मान लेता हूँ, और उसके मार्क्स में क्या, मतलब कैसे निकालूंगा कि जब वो था तो टोटल कितने थे 10 थे, इनटू और क्या बोलते हैं एवरेज कितना था 20 था, माइनस जब वो चला गया तो नंबर कितने हो जाएंगे मेरे पास 9, और एवरेज कितना हो गया मेरे पास रोज टू 21, इसको सॉल्व करें तो ये 200 हो गया, ये कितना हो गया 9, 189 हो गया, कितना हो गया 189, तो उसके मार्क्स कितने आ गए 11 आ गए, कितने आ गए 11, ठीक है। तो ये जो गया उसके मार्क्स है। बट अनदर स्टूडेंट ज्वाइन, अब जिसने ज्वाइन किया उसके मार्क्स निकालना है, जिसने ज्वाइन किया होगा, अच्छा जब ज्वाइन किया होगा तो दोबारा नंबर बढ़ गया 10 हो गया,
तो जब ज्वाइन किया तो नया एवरेज कितना हो गया, 10.6 हो गया, 10। और जब ज्वाइन नहीं किया था तो नंबर 9 थे और एवरेज कितना था, 21 था। इन दोनों को मैच कर लेते हैं, ये आ गया 206, ये कितना आ गया, वही 189। इसको माइनस कर लेते हैं, 11 प्लस 6 17 हो, कितना हो गया 17। अब हमें निकालना है जो गया और जो आया उसका एवरेज निकालना है। तो जो गया था उसका 11 था, जो आया था उसका 17 हो गया। तो 11 प्लस 17/2, तो ये हो गया 28/2। इसे आप काट लो, कितना आ गया 14। ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, मीन स्कोर in a test of 12 boys in a class was 16 while the overall mean of 30 students defined that। वो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने आपको बताया। टोटल बॉयज के मार्क्स निकालते हैं, कितने बॉयज हैं, 12 बॉयज हैं और इनके मार्क्स कितने हैं मेरे पास, 16 है। कितने हैं, 16 है। तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 12 144, 12 बचा 4 48, 12 8 9 192 आ, कितना आ गया 192 आ गया। गर्ल्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 30, उनमें से 12 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी, 18 होंगी। और गर्ल्स का मीन नहीं पता तो गर्ल्स के बीच में एक्स मान लेते, तो गर्ल्स के टोटल मार्क्स कितने आएंगे 18x। तो टोटल एवरेज कितना 18.1, तो टोटल कितना निकालेंगे, गर्ल्स के मार्क्स सॉरी बॉयज के मार्क्स प्लस गर्ल्स के मार्क्स अपॉन टोटल कितना मेरे पास 30 इक्वल टू कितना हो गया 18.1 हो गया। बॉयज के मार्क्स कितने हैं 192, गर्ल्स के मार्क्स कितने हैं 18x अपॉन 30 इज इक्वल टू 118.1। इसको यहाँ भेज देते हैं, 192 प्लस 18x इक्वल्स टू, आप करोगे इसको 181 इंटू 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 24 2 3 1 जा 3 4 5 543 हो गया। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, 18x इज इक्वल टू 543 माइनस 192, तो 192 मैच कर लो इसमें से, कितना आएगा देखते हैं, 1 14 में से 9 गया 5, यहाँ बचा 4 में गया 351। तो 351 को मैं, अच्छा तो 351 आ गया, ये हो गया x आएगा मेरा 351 डिवाइड बाय 18, ये 3 से डिवाइड मेरे ख्याल से हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 7 जा 3 6 जा। अब किसी और से होगा, दोबारा 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, इतना आ गया। इसका आंसर आ जाएगा 19.5। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, टोटल वेट्स ऑफ अ स्कूल इज 30, द टोटल वेट ऑफ अ स्कूल बैग इज 30 of 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 449.7, व्हाट इज एवरेज वेट ऑफ ईच बैग। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एवरेज वेट कितना होगा, एवरेज वेट विल बी इक्वल टू हाउ मच, एवरेज वेट टोटल वेट ऑफ बैग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा। तो टोटल वेट कितना है 449.75 पॉइंट में है, डेसिमल में है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने मेरे पास 35 है, कितने 35, तो उसको डिवाइड करेंगे, पहले 5 से काट देखो, 5 से कट जाएगा, कैसे कटेगा देखो, 5 8 जा 40 बचा 49, 5 9 जा 45, ठीक है, क्या बचा 4 4 7 जा 5 9 जा 45, 2 बच गया 5 जा, तो 5 7 जा, तो ये आ गया 89.95 अपॉन 7। अब काटें इसको, कितना आया देखो, 89 को मैं काटता हूँ 7 से, 1 जा 7 9 2 जा 14, क्या आ गया 5 5.9, फिर ये कटेगा तुम्हारा 8 से, ठीक है 56, तो ऑप्शन नंबर जो 56 बन रहा है 56, तो नीचे बच गया 3 3 7 7 5 जा,
तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ रहा है, सही आ रहा है, 12.85 विल बी द राइट आंसर। देखो यहाँ देखो ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो हमें पूरा क्लोजनेस सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीन ऑफ 5 स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ अ ग्रुप इज 15 while the mean of 13 members of a group is 70, find the mean of largest number। ठीक है, तो पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर का सम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो भी नंबर है मेरे पास उन सब का मैं सम निकाल लेता हूँ। कितना होगा, देखो 5 स्मॉलेस्ट नंबर है और इनका मीन कितना है 15, तो स्मॉलेस्ट नंबर का सम कितना आ गया 75 हो गया। बिग नंबर कितने हो गए, बिग नंबर दो 13 टोटल वो है, तो 8 बड़े नंबर हो गए, 8 बड़े नंबर है और इनका मीन नहीं बताओ, इनकी मीन को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो टोटल बड़े जो नंबर उनका सम कितना हो जाएगा एक्स। तो अब इनको जोड़ लेते हैं, छोटे नंबर प्लस बड़े नंबर अपॉन टोटल कितना है, ये 13 है, इनका एवरेज कितना है 17, तो उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। एस की वैल्यू कितनी है 75, ये कितना है 8x, ये हो गया 17 इंटू 13। ठीक है, 13 169, उसके बाद कितना बचा 4 और 26 52 जोड़ लेते हैं इसमें, तो ये हो गया 11 हो गया 6 12, एक 221 आ गया, तो 8x इज इक्वल टू ये हो गया मेरा 221 और यहाँ के मैथ्स कर लूँगा इसमें से मैं 75, तो 221 माइनस 75 कर लेते हैं। पहले यहाँ से कर लेता हूँ 11 में से गया 5 6 आ गया, यहाँ एक बचा, फिर यहाँ से उठा लेता हूँ, तो ये एक था, ये हो गया तुम्हारा 11 हो गया, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, यहाँ बच गया एक 146 मेरा क्या हो गया, सही हो गया। तो 8 इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू आ जाएगा 146 अपॉन 4, इसका आधा कितना हो जाएगा 73, ये 2, तो इसका आंसर आएगा 36 नहीं, अच्छा नीचे 8 था, सॉरी ये 8 था, 8 नीचे 8 था ना, 8 आएगा, नीचे 4 नहीं आएगा 8 आएगा, तो उसका आधा लेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा। 4 से काटता हूँ उसको मैं, 73 को 74 से काटें, 73 4 1 जा 4, नीचे आ गया 3 और 4 7 जा नहीं जाएगा, हाँ 7 8 जा 32, 1 आ गया 0.0 और 2 2 जा 8 2, तो 18.2 समथिंग, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया मेरा राइट हो गया। देखो जैसे मुझे आंसर दिखना शुरू हो जाता है ना, तो फिर मैं आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं इसे टिक मार्क कर दूंगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। इन अ क्लास व्हेन अ टेस्ट इज कंडक्टेड, मीन ऑफ 25 स्टूडेंट्स मार्क्स इज 60। ठीक है, जब एक क्लास हुआ तो 25 स्टूडेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स का जो मीन आया कितना 60 आया। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 13 स्टूडेंट्स इज 17 एंड मीन ऑफ लास्ट 13 स्टूडेंट्स इज 50, फाइंड द टोटल मार्क्स। अच्छा, एक से लेके जो 13 कितने बच्चे हैं 25 स्टूडेंट्स, उनका सम कितना है मेरे पास, उनका मार्क्स का सम आ रखा है कितना, समझ आएगा 25 इंटू 60, 25 इंटू 60 तुम्हारा हो जाएगा 1500। अच्छा, एक से लेके 13 स्टूडेंट का सम कितना हो जाएगा, एक से लेके 13 स्टूडेंट का सम कितना दिया है, 13 स्टूडेंट है और उनका मीन कितना दिया है 70। ठीक है, अच्छा लास्ट के 13, अगर हम लास्ट के 13 से काउंट करें तो 13 से 25 हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 13 से लेके 25 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 13 से लेके 25 मतलब 13 से दोबारा बन गए हमारे। ठीक है, तो 13 से लेके जो 25 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनका उनका अगर निकालें तो 13 से लेके जो 25 स्टूडेंट्स हैं उनका मीन कितना है, वो टोटल में 13 हो गए और वो कितने हो गए, उनका मीन कितना है 50 आया। अगर मैं इनको जोड़ लूं तो ये आएगा एक से लेके इन दो बार ऐड कर लेते हैं, हाँ, एक से लेके टोटल 25 तक का सम ये भी आ जाएगा, लेकिन इसमें 13वां जो नंबर है 2 बार ऐड हो, तो उसमें लिखूंगा ट्वाइस A3, क्या लिखूंगा ट्वाइस A3, ये नंबर 2 बार आ रहा है, ये नंबर मेरा क्या हो रहा है 2 बार आ रहा है इन दो के एडिशन में, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 2 टाइम लिखूंगा और इनको जोड़ोगे कितना टर्म आ जाएगा मेरा, इनको ऐड कर लेते हैं 13 इंटू 50 प्लस 13 इंटू 70, 13 कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या बचेगा 50 प्लस 70, 50 प्लस 70 कितना हो गया 120 हो गया, 70 इंटू 120। ठीक है, अब इन दो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 13 12 जो 144, 144 में 12 जोड़ लेते हैं 156, तो ये आ गया 1560, 1560 मेरा आ गया।
अच्छा, अब इस इक्वेशन को हम, जो ये इक्वेशन है इसको मैं 2 मान लेता हूँ, और जो मेरी इक्वेशन दिया है इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ। तो मैं 2 इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दो को क्या करता हूँ, जो इक्वेशन मेरी ये वाली है, जो ये ऊपर वाली इक्वेशन आई है मेरी, ये वाली इक्वेशन, और जो नीचे ये इक्वेशन बन के आई, इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में। ठीक है, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये सब नंबर कैंसिल हो जाएंगे, बीच में कहीं पे A3 भी 13 भी आ रहा होगा, सब कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ये जो A3 है यहाँ 2 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम, तो यहाँ पे सिर्फ A3 रह जाएगा। वो A3 मेरा क्या है, मिडिल टर्म है। क्या है, मेरा मिडिल टर्म है। और हमें 156 को इससे माइनस करना है, तो 1560 माइनस 1500 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया मेरा, 60 आ गया। आंसर कितना आ गया मेरा, 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर विच वन, ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या हो गया, राइट हो गया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे आते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, पहले 1 से लेके जहां तक आपको नंबर पूछूंगा सम निकाल लीजिए। फिर जहां से आपको पूछा है स्टार्टिंग के उनका सम निकाल लीजिए। फिर लास्ट वाले से, जो मिडिल से लास्ट का सम निकाल लिए, फिर इन दो को ऐड कर लीजिए। ये जो नंबर जो मिडिल टर्म है जब ऐड होगा तो 2 टाइम्स आ जाएगा, इसका सम निकाल लेंगे। और जो ऊपर वाला है उसमें वो टर्म एक बार आएगा, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो हमारा मिडिल टर्म आके ऑप्शन मेरा आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। ये हमारा एसेशन मतलब रीजन वाला क्वेश्चन, ऑप्शन वाला है कि x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज कितना है, 180। तो x प्लस वाई प्लस जेड का एवरेज 180 है, तो उसका वो कितना हो जाएगा सम, 180 इंटू 3। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 540 हो जाएगा। अब बोला है अगर वाई जेड मिलकर 50 अंक प्राप्त करते हैं, व्हाट इज द एक्स। अब हाँ, हमें एक्स के मार्क्स निकालने हैं। तो अगर मुझे वाई प्लस जेड मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बोला है कि वाई जेड मिलकर 50 अंक प्राप्त कर रहे हैं और एक्स प्लस जेड मिलकर 60 प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे तो मेरा आंसर निकलने वाला है नहीं, क्योंकि हमें तो एक्स मार्क्स निकालने हैं। वाई प्लस जेड मिल जाए तो वाई प्लस जेड अगर 50 में आएंगे तो हम यहाँ से एक्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही काम कर रहा है, क्योंकि मेरा इसी से आंसर निकल जाएगा, टू की कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, अकेला वो एक पर्याप्त है, जबकि दूसरा अकेला प्राप्त नहीं। हाँ, अगर मुझे x प्लस जेड मिला तो y का तो मैं y नहीं निकाल सकता ना इसमें, क्योंकि मुझे y की नहीं पता, मुझे y नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, x चाहिए। इसीलिए तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा मेरा, राइट हो गया। जो ऑप्शन नंबर ए है कि ए सफिशिएंट है आंसर निकालने के लिए और हमें बी की कोई भी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो भी थोड़े पहले हमने किया था ना क्वेश्चन, ये 12 वाला बच्चे छोड़ने वाला, ये वही क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। कई बार एग्जाम में क्या होता है, तो ये कुछ क्वेश्चन हमारे क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर भी दिए हैं, आप चाहें तो आप ये आंसर यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, किनके क्या क्या आंसर है वो आप मिला सकते हैं। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए ओके देन। आज हमने एवरेज से कुछ क्वेश्चन करे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं और इनको मैंने आपको ये सॉल्व किया। कई क्वेश्चंस में क्या है कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ और एकदम शॉर्ट उसका आंसर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, आपको उन ट्रिक अगर आपने मेरी लेक्चर्स पुराने लेक्चर पढ़े होंगे तो मैंने उसमें ट्रिक्स समझाई है। इन केस अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है या आपको ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे बोल दीजिए कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक अलग से लेक्चर बना के उस टॉपिक पे पूरा एक जो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगता है उस चीज को मैं सब समझा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्विंग के मैं पूरे फॉर्मूले को समझा नहीं सकता। ठीक है, तो ओके देन आज के लिए इतना ही। आपको हमारी वीडियो पसंद आई, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।